यार डिफिकल्ट टू से है अभी, क्योंकि देखें मैं क्लियर कट आपको बताऊं, जो मैंने लगाया था वो मैं तकरीबन कवर अप कर चुका हूँ। जी इस साल कुछ ज्यादा, कुछ थोड़ी सी जाहिर बात है, जब पीछे से बंदे को थोड़ी आती हैं कि यार जी ठीक है हो रहा है काम, तो फिर आगे बंदा और बढ़ता है जी कि यार अब मैं आगे करूं, क्योंकि मैं इतनी हाई मोटेशंस के अंदर फर्स्ट टाइम था। पिछले साल भी मैंने पेल फेलो तक मैं गया था, लेकिन अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन की हैं। जी तो पॉइंट ये है कि जर्नी है, पैसे रिकवर हो जाते हैं, जी पैसे का कोई इशू नहीं। जी समझ अकल थोड़ी सी चाहिए, चीज़ें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने नवंबर में डब्बे लगाए थे, जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं अगेन वही बात है कि इसके अंदर वो नज़र की और वो चीज़ें बड़ी होती हैं, लेकिन बट स्टिल मैं लोगों के लिए कि 80+ बच्चों पे मैं जा चुका हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, सो डेली की क्या उसकी लेवल है वो देख लें। मेरा ख्याल है कि तकरीबन कुछ नहीं तो 15 से 20 हज़ार रुपए का दाना आ जाता। सही। ठीक है, सो ये मल्टीप्लिकेशन हैं कि चीज़ें, फिर इसके बाद आपके पास वो ब्रीडर प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत है। ठीक हो गई। ये मैं अगेन बात ये कर रहा हूँ, मैंने ये नेगेटिविटी फैलाने वाली वीडियोस नहीं है ये। दिस इज द पॉजिटिव साइड, एंड यू शुड नो द बोथ साइड्स ऑफ द बिजनेस। देखें जी, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि अगेन जिस पे हमारी ये सारी डिबेट चल रही है, जी थोड़े से शुरू करें, जी उसको ऐसा ऐसा सीखें और फिर उसको बढ़ाते जाएं। जी नंबर 1, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ आना है तो फिर कमर्शियल की तरफ चले जाएं। जी कमर्शियल में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि रेड आई की तरफ फौरन लोग भागते हैं जी कि यार वो 12,000 13,000 रुपए का बिक जाता है। सिबलिंग में अभी तक मेरा एक तजर्बा रहा है कि फर्स्ट पेडिग्री में ना कोई इशू इतना नहीं आता, नहीं। आता है हाँ जी लेकिन इतना नहीं आता। उसमें मोर्टेलिटी रेट और वो चीज़ें सारी काउंट करती हैं, जी लेकिन इतना नहीं आता कि जिसमें बिल्कुल ही आग। सेकंड पेडिग्री में जाके वो और ज़्यादा मसला होता है, ठीक है। मतलब उनकी उन्हीं के बच्चे उसके फिर आगे से बच्चों को हाँ आप जी लगा दें तो फिर मसला होता है। ये मैंने ग्रीन फिशर पे बाय द वे ट्राई किया था, जी तो वो मेरे पास तो ठीक रहा है ठीक है। फर्स्ट पेडिग्री तक। सेकंड पेडिग्री पे नॉर्मली जितना लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई है, और ना ही मैंने वैसे अभी तजर्बा किया है, क्योंकि मैं सिबलिंग्स को वैसे ही नहीं लगाता। ठीक हो गई। हाँ जी। तो दिस इज द पावर ऑफ डाटा। डाटा सही बात है। ठीक है, तो डाटा को ना हम बड़ा देखें, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब पता नहीं ये बातें काफी लंबी हो जाएंगी हमारी, बट ये सारी बातें मैं वो बात कर रहा हूं जो न्यू फैंसियर मैंने भी फेस की है। जी मैंने भी ये गलतियां की हैं, मैंने भी बर्ड्स जो मरवाए हैं वो इन्हीं गलतियों की वजह से मरवाए हैं। सही बात है। ठीक है, अपनी फनकारियां भी लगाई हैं, ठीक है, अपनी समझ से भी चीजें की हैं, फिर उससे बचाए भी हैं, ये भी साथ है। जी जी देखे ना, एक सेंस चाहिए। अब मेरे बच्चे पैदा होते सार हम उनको क्या देते हैं, गुट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना मुख्तसर तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। मेरा नाम जी तलहा है, मैं AAMK एवरी के नाम से काम कर रहा हूँ। अरसा 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे भी, और हम लोग बेसिकली बेरी ऑर्चर्ड में होते हैं जी। और यहाँ पर ही बेसिक हमने घर में ही ये काम शुरू किया हो। तो सर जो रेड आई है उसमें मोर्टेलिटी रेशो बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें? क्या ऐसा तरीकाकार है कि जिससे बंदा उससे बच सके? यार ये ना एक ऐसी मिथ है हाँ जी जिसका जवाब अगर मैं ये कहूँ ना कि ये 100% किसी के पास है तो किसी के पास नहीं मुझे नजर आया, अभी तक तो नहीं मुझे नजर आया जी। इसमें बहुत सारी जो एक दो चीजें जो समझ आई हैं वो ये है कि एक तो पेडिग्री मैटर करती है भाई, साफ जौन सी बात है। ठीक हो गया। रेड टू रेड में से रेड आई निकला हुआ ऑब्वियसली एक वीक ब्लड लाइन है जी ठीक है, तो रेड टू ब्लैक में से निकाल के जिस वक्त आप उसको आगे चलाते हैं तो वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देता है। एक तो ये। दूसरा जो है मेरे पास लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इशू आया था रेड आई का। जी जी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ज़्यादा उसको इम्प्रूव कर रही हूँ, बल्कि मैं
ना होने के बराबर मेरे पास इस वक्त मोर्टेलिटीज आ रही हैं, अनलेस और अनटिल वो कोई और मसले ना हो। डेड इन शेल हो गया, मतलब पैदा हुआ बच्चा, उसके बाद वो पेरेंट्स ना ही प्रॉपर पाल सके या खिला नहीं सके, तो वो दैट इज अ सेपरेट इशू। मैं उसको इसमें नहीं गिनता कि ये मोर्टेलिटी उसकी वजह से है। अदरवाइज मोर्टेलिटीज वो जो बच्चा एकदम वीक होके तो वो गिर जाता है, मर जाता है, वो मोस्टली पेडिग्री की वजह से है, या आपके वो पेयर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। ठीक हो गया तीसरी चीज़ जो मैंने देखी थी, सॉफ्ट फूड बहुत ज़रूरी है जी। सॉफ्ट फूड के बगैर बच्चे नहीं पलते, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्लस सॉफ्ट फूड को भी इतना केमिकल ना डाल दें उसके अंदर जी कि वो जहर ही बन जाए। ठीक हो गया एक और जो चौथा स्टेप आता है ना हमारा, पहला पेडिग्री, दूसरा उसको खिलाना, तीसरा उसके खाने में इतना कुछ डाल देना जी। कि वो बेचारा बच्चा ही ना समझ सके कि ये आया क्या है। सही है। ये ऐसे ही है जैसे नौमलूद बच्चे को ना आपने सेब, खजूरें, हाँ जी अंजीरें, बादाम सारे घोटे में डाल के ना, हाँ जी, उसको तो वो खिला उसके देंगे, मुंह में डाल बस दिया। जवान हो जाए और ब्रीड शुरू कर दे दिनों में। तो वो ऐसा नहीं होगा। वो मैंने भी तजर्बे से सीखा है और चीज़ों को किया है कि भाई कोई एक आधी चीज़ें जो चीज़ें हैं उसको करें, और प्लस मिनिमम क्वांटिटी के अंदर जो चीज़ आपने देनी है वो दें, और दें उसको क्वांटिटी अच्छी, मतलब केमिकल्स जो हैं वो कम से कम हो जी और न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी ज़्यादा हो। जी जी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको उसी वक्त ही समझ आती है जिस वक्त आप उसको ज़रा थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि यार मोरिंगा की कितनी की ज़रूरत है, कैल्शियम कितना का चाहिए, विटामिन कितना का डालना है, और हर बंदा ये कर रहा है। अच्छा, मसला ये है मार्केट के अंदर हर बंदे का एक अपना फार्मूला है। जी ऐसे ही है। जो न्यू फैंसियर है ना, वो क्या करता है, वो सारों के फार्मूले उठाता है हाँ जी और अपना एक फार्मूला 12 केमिकल्स पे मुश्तमिल बना लेता है, ठीक हो गई वहां से मार पड़ती है। सही ठीक है, अब आप मतलब फॉर एग्जांपल YNB की प्रोडक्ट्स हैं, ब्रीड प्लस है, कैल्शियम है, वो सारा कुछ उनका सिंफ्लोमेटिक है कि मेटिक है, क्या उसका नाम है, वो सारी चीज़ें। अब मैं वो डाल रहा हूँ एक पेयर, जी दूसरी तरफ मैं फीडर्स की भी सारी चीज़ें वो डालना शुरू कर दूँ, क्योंकि फीडर वाले कहते हैं कि जी आप ये डालें, YNB वाले कहते हैं वो डालें। सही अच्छा, उधर कहीं शेख साहब ने वो इंपोर्ट करवा लिया इंग्लैंड से, वो एवी फॉर्म का कोई चीज़ें, हमने वो भी मंगवा ली। जी ठीक है, अब हुआ क्या कि जो नया ब्रीडर है ना, वो ये समझता है कि शायद ये सारी चीज़ें जब मैं इकट्ठी डालूंगा ना तो वो सेट हो जाएगी। अब बात ये है उसमें रेपिटेशन हो जाती है। ठीक हो गया ठीक है, आपने प्रोबायोटिक सिंफ्लोमेटिक डालें, आप प्रोबायोटिक डालें, आप कोई भी डालें, आपने 1 ग्राम आधा किलो में डालना है या किलो में डालना है। वो जो 1 ग्राम है ना, वो 1 ग्राम ही रहना चाहिए। जी। होता गया जब आप 3 सिंफ्लोमेटिक डालेंगे, प्रोबायोटिक भी डाल दी, वो भी डाले, वो 3 ग्राम हो गया, वो ठीक है केमिकल बन गया। सही हो गया वो बजाय फायदा देने के वो नुकसान देगा वो नुकसानदेह हो जाता है। ठीक हो कैल्शियम आपने डाले, आपने 3 ब्रांड के कैल्शियम डाल दिए, आपने सादा भी डाल दिया, आपने ब्रीड प्लस का भी डाल दिया, वो क्या है कैल्सी प्लस जो है उनका, वो भी डाल दिया, उधर से फीडर का आपने डीकाल भी निकाल के डाल दिया। वो मसला ये हुआ कि वो जहां आपने 1 ग्राम डालना था वहां आपने 4 ग्राम डाल दिया, ठीक हो गया तो वो तो बेड़ा करके होगा फिर बर्ड। सही। तो सर हम जो सिबलिंग बर्ड है उससे ब्रीड करवा सकते हैं या इशू आएंगे उससे? इश्यूज तो आते हैं जी सिबलिंग में। अभी तक मेरा एक तजर्बा रहा है कि फर्स्ट पेडिग्री में ना कोई इशू इतना नहीं आता, नहीं। आता है हाँ जी लेकिन इतना नहीं आता। उसमें मोर्टेलिटी रेट और वो चीज़ें सारी काउंट करती हैं, जी लेकिन इतना नहीं आता कि जिसमें बिल्कुल ही आग। सेकंड पेडिग्री में जाके वो और ज़्यादा मसला होता ठीक है, है। मतलब उन्हीं के बच्चे उसके फिर आगे से बच्चों को हाँ आप जी। लगा दें तो फिर मसला होता है। ये मैंने ग्रीन फिशर पे बाय द वे ट्राई किया था, जी तो वो मेरे पास तो ठीक रहा है ठीक है फर्स्ट पेडिग्री तक। सेकंड पेडिग्री पे नॉर्मली जितना लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई है, और ना ही मैंने वैसे अभी तजर्बा किया, क्योंकि मैं सिबलिंग्स को वैसे ही नहीं लगाता। मेरे पास एक्चुअली जो ये सॉफ्टवेयर हैं, कुछ मैंने वैसे भी वो बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं, उनको मैं यूटिलाइज करता हूँ, तो वो वैसे ही बता देती हैं कि भाई ये उसका बच्चा है, इसको जी। नहीं लगा सकते आप। सही है तो वो फौरन से पहले आपको पता चल जाता है कि नहीं है। और दूसरा ये है कि ये अगेन वही बात, ये रिकॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। आपके सारे एनालिसिस, आपकी सारी डिग्रीज, आपकी सारी चीजें जी इस रिकॉर्ड पे डिपेंड करती हैं। सही बात है।
कि आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आपको सारा पता चलेगा कौन सा बर्ड किसका, यानी कि क्या ब्लड लाइन है आपके पास आ रही है, वो उसी हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। मैं ना आपको इसमें मिसाल एक दूंगा। मैं ना बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्लियर कट आपको बता दूं रहीम भाई से। ठीक हो गया। ही इज वन ऑफ द पर्सन के वो बड़ा, एक तो मुझे तो वो बाकी है, ठीक है। दूसरा वो कुछ मेरी कॉर्पोरेट लाइन से भी है, तो वो कुछ सिग्नल मिलते हैं। सबसे पहला मैं पेल फेलो का स्प्लिट का पेयर ना उससे लेके आया था रहीम से। सही। अंदर अभी भी लगा हुआ। पिछले इस साल शुरू में एक बर्ड और कहीं से ना मुझे किसी दोस्त की तरफ से उन्हीं का बर्ड एक आ गया जी। ठीक है। मैंने उनको मैसेज किया, मैं कहा यार नहीं भाई ये बर्ड मेरे पास आया है, इनको मैं आपस में लगा दूं, वो दोनों पार ब्लूस है, ठीक है, पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। मैंने कहा यार इन दोनों को लगा दूं, उन्होंने कहा यार कल बताऊंगा। ठीक हो गया। अब वो 3 साल पुराना बर्ड था, उसने मेरे से नंबर लिया, चीजें ही की। अगले दिन उसका मैसेज आया कि भाईजान इसको साथ नहीं लगाना। मैं क्यों? कहता सिबलिंग है। ठीक हो गया। 3 साल पुराने वर्ड की उसके पास रिकॉर्ड पड़ा था उस बंदे के पास, उसने मुझे उसी वक्त ही कह दिया, उसने कहा ये नहीं लगाना आपने। ठीक हो गया। ये यही बात है ना असल चीज के, आप फिर कहते हैं कि पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। भाई ये चीजें इंस्पायरेशन की हैं, ये चीजें मैं ये कहूंगा कि बजाय अब अगर सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अब अगर होता है वो उनके पास ना होता, या वो कहना चाहते नहीं नहीं आप लगा दो यार कोई मसला नहीं है, तो उनका क्या जाना था? उनका क्या जाना था? हाँ, नुकसान मैंने उनसे ना तो मैंने उनको पैसे देने थे, हाँ जी, ना मेरी कोई उनके साथ कोई इंटरेक्शन थी। सिंपल सी बात ही, मैंने कहा यार रिंग पे ये वाला रिंग नंबर आया है, ये रिंग नंबर तो चेक करके बताएं ये दोनों सिबलिंग तो नहीं। मैंने पेयर लगा दिया था, बॉन्ड भी हो गया। ठीक है। ठीक है, बॉन्ड होने के बाद मुझे ऐसे ही एक दिन ख्याल आया कि यार ये दोनों उनके ही बर्ड्स हैं, तो मैं उनसे पूछ तो लूं। सही बात है। तो मैंने पूछ लिया। हाँ जी। वो अगले दिन उनका जवाब आ गया कि नहीं भाईजान सही, ये नहीं लगना, ये दोनों सिबलिंग हैं। ठीक हो गई। हाँ जी। तो दिस इज द पावर ऑफ डाटा। डाटा, सही बात है। ठीक है, तो डाटा को ना हम बड़ा देखें, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब पता नहीं ये बातें काफी लंबी हो जाएंगी हमारी, बट ये सारी बातें मैं वो बात कर रहा हूँ जो न्यू फैंसियर मैंने भी फेस की है जी। मैंने भी ये गलतियां की हैं, मैंने भी बर्ड्स जो मरवाए हैं वो इन्हीं गलतियों की वजह से मरवाए हैं। सही बात है। ठीक है, अपनी फनकारियां भी लगाई हैं, ठीक है, अपनी समझ से भी चीजें की हैं, फिर उससे बचाए भी हैं, ये भी साथ है। जी जी। देखे ना, एक सेंस चाहिए। अब मेरे बच्चे पैदा होते सार हम उनको क्या देते हैं? गुट्टी। जी। वो अंग्रेज कहता है वो भी देने की जरूरत नहीं, नहीं, सही बात है। हमारा ये नॉर्म है। अक्सर डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि नहीं आपने नहीं देनी गुट्टी। ठीक है, और फिर सारी उम्र उसके साथ ये हो जाता है कि तेन उन्होंने गुट्टी दी थी ना, एज वजह तो तू एंज दा। सही गल। ठीक है, सही बात है, ये आपकी बात ठीक है। अब बात ये है कि बर्ड्स के अंदर आपने क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी, ये तो आप भाई तरह थोड़ा सा सेंस पैदा करें, चीजों को देखें कि क्या क्या चीज खानी है। आपको खुद भी कोई बीमारी लग जाए तो आप उसका इलाज कैसे करते हैं कि एक ही दफा सारी अंजीर खा जाते हैं? सही। तो वो तो भाई टाइम लगता है, चीजें होती हैं, और इंसान भी बीमार हो सकता है, बर्ड भी बीमार हो सकता है, कोई भी आप लाइफ स्टॉक किसी तरह का भी करेंगे तो वो होगा। तो अपार्ट फ्रॉम इट, दूसरी तरफ जो इसकी पॉजिटिव साइड है मेरे हिसाब से वो कवरेज हो जाती है थोड़ी सी सेंस आने के बाद। ठीक है, तो वो आप सेंस अपने साथ साथ करें। जो कि मेरा तरीकाकार ये है कि मैं मेरे साथ जो भी लगता है मैं उनको थोड़ा सा पुश बैक इस तरह देता हूँ कि भाई स्टार्ट करो, देखो क्या करना है क्या नहीं करना। और मेरा तरीकाकार यही है कि मैं उनको इंतहाई सस्ता पेयर सबसे पहले देता हूँ कि भाई ये ले लो। सही हो गया। ये ले जाके ट्राई तजर्बे करो, जो भी करना है तुमने तजर्बे हो जाएंगे। ऑब्वियसली बर्ड की नेचर सारों की सेम है। ठीक हो गया। कुछ जरा थोड़ा सा लाइट है, कुछ ज्यादा है, तो वो फिर आपको ट्रीटमेंट चीजें ये वो चीजें सारी जब समझ आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप। तो सर जो बर्ड की जेनेटिक है वो कहाँ से सीखी जाए, कहाँ क्या कैसे बंदा जो है ना वो उसका नॉलेज ले? यार जेनेटिक्स अगेन बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सी आपको इंफॉर्मेशन देखें। जो मेजर यूनिवर्सिटी है ना इस वक्त दुनिया की, जी जी, वो है यूट्यूब। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं डिग्री ना लें, सही। इस बात से बहुत से इख्तलाफ करेंगे मेरे साथ, मैं भी इसका कायल हूँ जी। भाई। हम वो जनरेशन है जिसने, कल मैं देख रहा था टिकटॉक पे किसी ने वो बनाई हुई थी, वो बड़ी जबरदस्त उसने बात की है। उसने कहा हम वो जनरेशन है जिसने रेडियो से स्टार्ट लिया था। ठीक है। जिसने अपने नाने को हुक्का पीते हुए देखा और रेडियो पीछे से लगा होता था। ठीक है, अताउल्लाह ईसा खेलवी की उस वक्त कवालियां लगी होती थी,
और वही एक बहुत बड़ा था। फिर 9 बजे की खबरें रेडियो पे आती थी जी वहां से आपने ब्लैक टीवी पे कदम रखा जो मोहल्ले में एक होता था, जी 4 घर आगे आपके देखते थे। फिर आप रंगीन पे आए, फिर आप टेप पे आ गए, फिर आप सीडीओ पे आ गए, फिर यूएसबी पे आ गए, फिर सिस्टम आ गया, जी फिर उसने दुनिया ही फर्क कर दी। फिर आपके हाथ में वो स्टार वॉर की 95 की मूवी देखे ना, तो उसमें ये ऐसे लोग मोबाइल कान पे लगा के फिरते थे। सही उन्होंने कहा ऐसा दौर आएगा, दौर आएगा लैपटॉप और आ उन्होंने गया। पकड़ लिया। सही बात ठीक है, 2004-5 में आपको उन्होंने दे दिया। जी ठीक है, सो ये काम हम लोगों को, वो जनरेशन हम आ जा रहे हैं। अब बात ये है, आपने एक डिग्री ली हुई है कंप्यूटर साइंस की 92 की, आप क्या समझते हैं 2023 में वो काम करेगी? भाई हर 5 साल के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जी तो उसका इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लेंगे? आपने जो भी काम किया है, आपने यूट्यूब कहाँ से सीखा? यूट्यूब से सीखा। ठीक है, सही है। इस तरह की मैं लाखों मिसालें दे सकता हूँ आपको। हाँ जी ये बच्चे सारे बैठे हुए हैं, मैं इनको भी यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप अपनी बेसिक एजुकेशन लो, अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, उर्दू पढ़नी आनी चाहिए, दैट्स इट। जी उसके अलावा कोई इस वक्त जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो है वो स्किल है, स्किल आपको यूट्यूब से मिल जानी है भाई। जी डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये यूट्यूब की वीडियोस, यूट्यूब का चैनल, ये टिकटॉक अकाउंट्स, ये सारे, ये कौन से बच्चे हैं यार जो आज 2-2 मिलियन, 4-4 मिलियन या इवन करोड़ों में जिनके फॉलोअर्स हैं ना, उनकी आप जाके एजुकेशन तो चेक करो पीछे से क्या है। जी बल्कि अभी ये पिछले दिनों ये स्कैम निकला हुआ था, लोग ये बातें हाईलाइट कर रहे थे कि यार इन बच्चों को जिनको हम कर रहे हैं, भाई वो मुंह लगाओ ना लगाओ, उन्होंने आपसे ज्यादा एजुकेशन ले ली है। जी वो एजुकेशन कहाँ से आई? यूट्यूब से। सही कौन कहता है 16 साल का मैट्रिक चाहिए? मेरा बेटा 13 साल का है, वो ए लेवल के पेपर दे रहा है, माशाल्लाह। सॉरी ओ लेवल के पेपर दे रहा है। ठीक ठीक है, 4 पेपर उसने क्लियर कर लिए। तो कौन कहता है कि आपको 16 साल की एज में सारी चीजें करनी है? ये तो हमारे अपने मिथ्स हैं, हमारे अपने एजुकेशन के सिस्टम्स हैं। गोरा भी नहीं है कर रहा, वो आईजीसीसी वाले वो कहते हैं 8 साल के बच्चे को आप दिला दें। मेरे पास हमारे सर्कल में एक बंदा है, उसने 8 साल के बच्चे को अपने ओ लेवल्स के पेपर करवा दिए। तो सर ये ना मैं अगले दिन फेसबुक पे मैंने पोस्ट मेरे आंखों से गुजरी है, नज़रों से, तो वो कह रहा था कि यूट्यूब की वीडियो देख के आप जी बर्ड फार्मिंग में ना आए। तो मैं उस बात से एग्री नहीं हूँ यार। वो कहाँ से बर्ड कीपिंग जाके सीखेगा? वो कहाँ से वो उसको पता चलेगा? उसको यूट्यूब से ही पता चलना है। देखिए मैंने आपको हाँ 2 जी चीजें कही हैं। एक, जिस बंदे ने भी काम करना है ना, वो इर्द गिर्द में ना अपने 10 किलोमीटर के रेंज में, जी 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में एक उस्ताद जरूर ढूंढे। ठीक हो गया। लाइव कीपिंग का काम है, मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ आप यूट्यूब पे कर लें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लाइव के, क्योंकि उसमें पता क्या होता है, उसमें अच्छी बदी का जरा थोड़ा सा पता चलता रहता है। लेकिन सर ये देखें ना, वो कहते हैं कि सीखें सीखें, चलो जी लाइव स्टॉक है, लेकिन जो हमारे गांव, हम भी गांव के, हमने जो उधर जानवर रखे हुए हैं, हम कहीं किसी से सीख के तो नहीं आए। यार हाँ पॉइंट जी पता क्या है, जी सीखना आपने उस वक्त है जब आपने इसको कमर्शियल के तौर पे लेके जाना है ठीक हो और गया। बड़ी इमिटेशन में जाना है। सही आप एकदम देखे ना, यहाँ पर कई लोग हैं, मेरे पास आए हैं 2-4 बंदे पिछली दफा, वो जी वो 2 लाख वाला पेड़ दे दे। मैं कहा भाई क्यों? सही वजह, आपने बर्ड्स पहले रखे हैं? कहते नहीं। मैंने कहा भाईजान मैं रिस्क नहीं ले सकता। फिर बाद में आपने जितने नेगेटिव कमेंट्स देने हैं, सही है। आपने आज तक यार एक बर्ड ही नहीं रखा। आप कह रहे हैं ना गांव में, कौन सा गांव ऐसा है जिसके वरांडे पे बकरी नहीं बंधी होती? और सबके बनी हुई है, बिल्कुल। ठीक है, आपने हाँ जी, बचपन से ये नहीं देखा? सही कौन सा गांव है जिसमें मुर्गियां घर नहीं होती? बिल्कुल होती है। यही मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजें हमारे घर में चली आ रही हैं चीजें। आप यहाँ शहर में बैठ के बात कर रहे हैं। जी 90% जो लव बर्ड की कम्युनिटी है ना, वो सारे शहरी लोग हैं, हाँ जी पेंडू नहीं है उनमें, सही जिनको हम पेंडू कहते हैं। हाँ वो जी पेंडू हमसे, मैं दिली इज्जत करता हूँ पेंडुओं की, मैं आपको सही बताऊं। मैं इन बच्चों को कहता होता हूँ कि जो कहते हैं ना कि मम्मी डैडी, वो मम्मी डैडी वाकई हैं। क्यों? इनको नहीं पता कि इन्होंने कमाना कैसे है, जब तक हम नहीं इनको सिखाएंगे। आप लोगों का जो गांव देहातों में रहने वाले लोग हैं, वो तो पैदा होते सारे इस काम में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका तो गुजारा ही नहीं है उसके बगैर। सही ठीक है, वो छोटे से छोटा बिजनेस, मतलब फॉर एग्जांपल अंडे, मुर्गी ने अंडे दे दिए, 6 अंडे दिए, 4 यूज होने से 2 रह गए, वो आपने बाहर जाके किसी को दे दिए। सर देहातों में ज्यादा लाइव स्टॉक ही चल रहा है। हाँ जी सब मेरे ख्याल में A to Z जो है ना सर गायें, हाँ जी देखें अगेन वो कंट्रोवर्शियल सी बात हो जाती हाँ है, जी बट मैं एक बात कर दूं, देहातों की लाइफ को ना कंडेम किया जाता है। जी क्यों? आप सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट लोग हैं। ठीक क्यों? है
भाईजान गंदम आपके घर की, सही, रोजाना की सब्जी आपके घर की, ऐसे ही। मैं रोज की यहाँ पर 500 रुपए की सब्जी लेके आता हूँ, ठीक है। गंदम साल की इकट्ठी उठानी पड़ती है, वो चाहे 10,000 रुपया मन मिले या 5,000 रुपया मन मिले, सही है। ठीक है, मुझे पैसे दे के उठानी पड़ती है। आप लोग नहीं करते, आपके हम बाहर उठाते खेत हैं। है, आप उसको उठा लेते हैं, सही, ठीक है जी। उसके बाद आपके पट्ठे अपने, वो पट्ठे खाने वाली भैंस अपनी, सही, ठीक है। उसके बाद मुर्गियां आपकी अपनी, जी, बकरी आपकी अपनी, उससे भी दूध आपने को मिलना है। हमने तो आज तक सारी उम्र बकरी का दूध किसी से मांग के पिया कि यार थोड़ा जा पिया दे, सन तो नहीं पता कि किस तरह का, सही, ठीक है। अब आप इंडिपेंडेंट लाइफ, कल को यहाँ पर जंग लग जाए ना जी, तो सबसे ज्यादा जो कामयाब होंगे वो गांव के लोग होंगे, गांव के लोग हैं, सही, जिनको हम पेंडू पेंडू कहते हैं। सही, और भाई बात ये है, ना उन्होंने खाना आटा लेने बाहर जाना है, ना उन्होंने आप रोटी लेने बाहर जाना है, ना उन्होंने सब्जी लेने बाहर जाना है, ना उनको गोश्त का कोई और मसला है। हमारे तो इधर सुबह सुबह लाइन लगी होती तंदूरों पे, ठीक है जी। उन्होंने ऐसे यहाँ 11-11 बजे तक औरतें घर की उठती नहीं है, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो काम करना है वो सारा ये कमर्शलाइज्ड स्ट्रक्चर हुए हैं लोग। 11 बजे सर वो सेकंड यानी कि दोपहर की रोटी दोपहर का खाना खा रहे यार होते हैं। मैं ना इन मतलब अगेन वो बात है, इन बच्चों से ना मुझे अक्सर गुस्सा चढ़ने लग जाता है। जी। और मेरी आदत है, मैं सुबह के वक्त ना पराठे का नाश्ता करता हूँ, हाँ जी, ठीक है। इन्होंने बगैर डबल रोटी के दिन का आगाज नहीं करना। सही, यार डबल रोटी आज 300 रुपए की है, सही, ऐसे ही है। डेली का 300 का खर्चा हो गया। आप बताएं आप किधर से स्टार्ट करते हैं? हम तो खाना ही खाते हैं, अभी पराठा खाना है सुबह सुबह, तो वो कहाँ से आता है? घर का। घर का, सही बात है। तो पैसा कहाँ लग गया? आपको पैसे की जरूरत ही नहीं भाई। दूध यहाँ पर हम डब्बों का दूध और ये बाहर जाके तो चीजें हम लेते हैं। आप लोग दूध लेते हैं, आज जाना है आपने गाय को, हाँ जी, गाय का दूध होना है, बस और हाँ उसके जी। बाद आपने बैठ जाना है। सही बात है, ऐसे ही। ठीक है, खालस का खालस चीजों के चीजों, हमें तो पैसे दे के खालस नहीं मिल रहा, सही, आर्टिफिशियल दूध मिल रहा है। तो ये चीजें सारी मल्टीपल चीजें, अगेन हम किसी और तरफ निकल गए, बात किसी और तरफ चली गई है। बात ये है कि बर्ड्स का काम जो है ना, वो आप कह रहे हैं ना सीखना, आपने सीखना नहीं है, क्योंकि आपने बचपन से वो चीज देखी हुई है। जी, एक बच्चा जो फ्लैटों में पला है या उसने चीजों में अभी किया, उसको क्या पता कि पैनाडोल किस तरह किस वक्त बच्चे को उसको बर्ड को देनी है, क्या करना है। मुर्गी को भी आपने कुछ थोड़ा देखें, जो जो एक तरह का जानवर होता है ना, उसको जरा संभालना आसान है। मैंने बकरे पाले, मेरे से नहीं संभले, 6 बकरे मेरे मर गए थे, कभी तजर्बा ही नहीं था। और हम लोग तो बकरों को या मेरे ख्याल में कोई मेडिसिन भी नहीं देते, वैसे ही पढ़ रहे होते हैं हमारे। मैं यही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कोई कि वो ऐसा फर्क हो जाता है ना, रखी है या गाय रखी है तो साथ वो भी वो चारा खा रहे हैं और एनवायरमेंट सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, इन्वायरमेंट होती है और इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। सही बात है। फिर आपके पास वो जो बाबे आपके बैठे हुए हैं ना, वो बड़े बड़े काम गुर्द बताते हैं। असल में सर माहौल का वजह यानी कि आगे के माहौल एनु जैसा माहौल है ना, वैसा ही वो हिसाब किताब चलेगा। मेरा असल में जो कंपनी का भी काम था ना, उसमें मैं बहुत ज्यादा गाँव वगैरह के अंदर सारी एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशंस को देखता था। तो वहां से बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे। तो आपको पता, गाँवों के अंदर एक मंजी बच्ची होती है, वहाँ नंबरदार साहब बैठे अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं, तो अक्सर हमें वो सुनने को मिलती है। तो मैं बड़ा इंजॉय करता होता था उस चीज को, क्योंकि वो एक ऐसा तजर्बा है कि वो लाइव तजर्बा है उन लोगों का। जी, जी बकरे जी पेट फुल गया, जिन्होंने गुड़ खवा दे, हाँ जी, सही, ठीक है, और एनू 7 अप की बोतल पे आ दे। वो ये चीजें जो है ना, ये आपको पूछे, अगेन मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, 10 किलोमीटर के अंदर आपको क्यों उस्ताद की मैं बात कर रहा हूँ कि इन चीजों के लिए। बाकी आपने जो सीखना है वो आपके पास यूट्यूब है। जी, सही बात। देखें, अब आप यूट्यूब के अंदर भी ना चैनल को अपने हिसाब से डिस्क्राइब करें, ठीक है। चैनल को आप देखें कि कौन सा चैनल बेहतर बात करता है, चीजें वो वाली बात करता है कि जो रियलिटी के करीब है, उसको आप देख लें। और वो उसका अंदाजा लगाना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। वो आप ये कहें कि वो चीज़ों का पता नहीं चलता या होता नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बहुत से क्रेडिबिलिटी वाले लोग और पिछले 15-15, 16-16 साल से लोग वो बैठे हुए वो काम कर रहे हैं, और उसके अच्छी खासी फॉलोइंग भी है और चीज़ें भी हैं, और लोग बता देते हैं आपको वैसे। लेकिन सर सीखने की बात वही आ गई कि जब आप रखेंगे आपको उसी वक्त ही नॉलेज तजर्बा होगा, थोड़ा बहुत ही सीख के। भाईजान लाइव स्टॉक जब तक आप अपने हाथ से नहीं संभालेंगे, हाँ जी, आपको नहीं समझ आएगी, नहीं समझ आएगी। हम जितना मर्जी उसको थ्योरी बताते रहे या जो मर्जी करते रहे। सर इसकी मिसाल ना, मेरा थोड़ा सा खानदान जो है वो है, सिस्टर भी मेरी डॉक्टर है, बाकी भी काफी खानदान में लोग डॉक्टर हैं।
डॉक्टरी की फील्ड ऐसी है जिसके अंदर 4 साल पढ़ना होता है और 5 साल प्रैक्टिकल करके सीखना है। सही है। 9 साल की डिग्री है ठीक है। MBBS की। हाँ जी। ठीक है, 4 साल पढ़ना है आपने और 5 साल 5 साल आपने प्रैक्टिकल करना है, जिसको आप हाउस जॉब कहते हैं, करते हैं ना, फिर ही डॉक्टर बनता हाँ जी, है। क्यों? वहां लाइव चीजें हैं। आप यहाँ पर कहते हैं आप आए और आप आगे तो साल में आप उसका बन जाए, ऐसे नहीं साल वाली बात फिर वो झूठी हो जाती है भाई। 2 से 3 सीजन आपको लगाने पड़ते हैं। हाँ आपको देखना पड़ता है कि क्या चीज है क्या नहीं है, किस तरह आपने उसको हैंडल करना है। फिर अच्छा, इसमें टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है जी। 1.5 दिन ये बढ़ देता है। 1.5 दिन में आपने उसका ट्रीटमेंट कर लिया तो शायद 2-4 दिन में ये रिकवर कर जाए जी। 1.5 दिन में आपने ट्रीटमेंट ना किया तो इसने अगले दिन शाम को आपको सलाम अलैकुम कह देना। सही बात है, ऐसी है। ये 1.5 दिन मेरा तजर्बा है कि 1.5 दिन से ज्यादा ये बर्ड नहीं गुजारता। ठीक हो गया। तो सर जो न्यू फैंसियर है उसको थोड़ा सा ना सक्सेस का कोई बताएं कि वो सक्सेस इस फील्ड में कैसे हो सकता है आगे, क्या कोई फार्मूला है उसका? देखिए जी, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि अगेन जिस पे हमारी ये सारी डिबेट चल रही है, थोड़े से शुरू करें जी, उसको ऐसा ऐसा सीखें और फिर उसको बढ़ाते जाएं। नंबर 1, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ आना है तो फिर कमर्शियल की तरफ चले जाएं जी। कमर्शियल में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि रेड आई की तरफ फौरन लोग भागते हैं कि यार वो 12,000-13,000 रुपए का बिक जाता है। मैं ये कहता हूँ कि आप 12-13 के पीछे ना जाएं, आप ब्लैक आई में अल्बाइनो लगा लें। मैं उसको कमर्शियल कह रहा हूँ। सही है। ठीक है, रेड आई तो यार देखें मुश्किल हो जाएगा। ब्लैक आई का पेयर जो है ना वो 6,000 रुपए कॉस्ट करता है जी। 3,000 रुपए का आपको बच्चा पट्ठा मिल जाता है उसका। 3,000 रुपया, 3,000 नहीं 3,300 रुपए का मिल जाएगा। 3,300 रुपए का भी अगर आप मिले 7,000 रुपया चले आप ऑन एन एक्चुअल आप लगा लेंगे जी 7,000 रुपए का। मेरा ये तजर्बा है कि वो 4 से 5 बच्चे डेफिनेटली देता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, ब्लैक आई है, चीजें सारी वो देता है। आपने 8 पेयर लगाए हो ना तो आप ऑटोमेटिकली 32 वो फिर मैं फिजिबिलिटी और बोटों की तरफ चला जाऊंगा। वो आजकल उसको भी बड़ा नेगेटिव किया जाता है, बट एंड ऑफ द डे उसमें क्योंकि मोर्टेलिटी नहीं है जी। देखिए उसके अंदर बच्चा मरता कैसे है, बड़े बच्चों के नीचे आके, ठीक है, आपकी को मिस हैंडलिंग से, कहीं सर्दी ज्यादा होने से, या वो बहुत ही ज्यादा कोई टेम्परेचर नीचे गिर गया तो उससे मर जाएगा, या ज्यादा हो गया तब मर जाएगा जी। अदरवाइज उसके अंदर मोर्टेलिटी बहुत कम है जी। रेड आई की बहुत सारी चीजें हैं, तो आप रेड आई में ना जाएं, आप ब्लैक आईज में जाएं। अल्बाइनो ब्लैक आई लगा लें, सारी दुनिया लेती जी। 3,000 रुपए का, 3,000 का बिकेगा ना, छोड़ दें आप 3,000 को जी। 3,000 के 6 बच्चे आएंगे तो आप 18,000 रुपये ऑटोमेटिकली चले जाएंगे सही। ठीक है, वहां आप 25,000 30,000 रुपए का पेयर लेके, 30,000 रुपए का पेयर लेके वो आपको 2 बच्चे देगा तो आप 20-25-24,000 भी नहीं कमा सकेंगे। 22,000 20,000 रुपया या 22,000 रुपया जो भी उसका वो टोटल अभी रेट है वो उस हिसाब से चलें, आप 24 कर लें। 24,000 रुपया 2 बच्चों ने देना और इधर आपको 6 बच्चों ने वो उतने ही पैसे दे देने हैं। तो मैं ये कहूंगा कि उसमें होगा क्या कि जो 6 है ना उसमें आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। सही बात है। आपको ये नहीं होगा, अब इंसान ना नुकसान कैलकुलेट करके ना उसके ऊपर ज्यादा रोता है। हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं ना, हमें पता है जी। लोगों ने 20 लाख का प्लॉट लिया होगा, वो 80 लाख पे गया और फिर उसने 40 का बेच दिया जी। उसने ये नहीं देखना कि 20 से 40 हुआ हाँ जी। उसने ये रोना है कि यार 80 लाख का सी 40 का बेचा है हाँ जी। ठीक है, तो वो पॉइंट ये है कि आपने रेड आई लिया, 4 बच्चे आए, उसमें से 2 सर्वाइव किए, आपने इस बात पे रोते रहना कि यार मेरे 2 बच गए, मर गए, 2 बच्चे मर गए, मेरा 24,000 का नुकसान हो गया। आप उसको जाए ना, आप ब्लैक आई पे आए, अल्बाइनो पे, अल्बाइनो ब्लैक आई का पेयर उठाएं, उठा के उसको पालें। उसे पालना भी आसान, बीमारियां भी कम, चीजें भी सारा कुछ। आप 10 पेयर लगा लें, आपके पास खुद ही जब वाइट इतने सारे बच्चे आ जाएंगे ना तो वो थोड़े से भी पैसे आपको देंगे, आपका हौसला बढ़ जाएगा, तो आप आगे फिर चलना भी आसान हो जाएगा। नंबर 1। दूसरा ये है कि जो न्यू जनरेशन है ना वो एक ख्यालाती दुनिया में जी। देखिए मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात बड़ा क्लियर कर रहा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, उनका भी यही मसला है और हमने इर्द गिर्द के अंदर भी लोगों को यही देखा है
बच्चे जो है ना वो ख्यालाती दुनिया में है कि यार हम ये करेंगे तो हम ये ऑडी ई-ट्रॉन भी ले लेंगे, तो हम ये भी कर लेंगे। देखें, मेहनत के बगैर ना, वो चाहे आप जो मर्जी जिस मर्जी बच्चे को उठा लें, जी, वो किसी ने प्रैंक का भी चैनल बनाया है ना, हाँ जी, तो उसने वो प्रैंक सोचे, उसके लिए टाइम निकाला, उसने वीडियो एडिटिंग सीखी, जी, उसने यूट्यूब चलानी सीखी, उसने टिकटॉक चलानी सीखी, उसने इंस्टा चलाना सीखा, जी, सीख के उसने उसकी टैगिंग सीखी, एसईओ सीखी। जी, ठीक है, ये देखें, ये सारा स्किल्स का एक सेट बनता है सेट पूरा। बनता है, सही बात है। ये ऐसे नहीं है कि वो जी वो जो फलाने का जी वो प्रैंक का चैनल है, तो वो आज करोड़ों रुपया कमाने लग गया, वो भाई कमाने लग गया, उसको 4 साल लगे हैं, 5 साल लगे हैं। सही बात है मेहनत करोगे, हर चीज का देखें मेहनत का फल मिलता है। जी, मेरे एक उस्ताद थे, वो ये कहते थे, कुछ ना करो, कुछ ना करो, तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम्हारे पास कोई काम करने को नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, ना करो, अपने आप को मसरूफ रखो। वो जो पुरानी कहावत थी ना कि अंधे कुएं में ईंटें मारना, जी, वही बात है। सही है, अंधे कुएं में ईंटें भी मारोगे ना, अल्लाह उसका भी अजर दे देगा। अजर दे देगा, सही बात है। लेकिन अपने आप को मसरूफ रखें। हम मसरूफ नहीं रख रहे, हम टिकटॉक पे लगे हुए हैं, फलाना क्या कर रहा है, टमकाना क्या कर रहा है, यार लगा रहे। जी, मैं सारे बच्चों के साथ एक बात करता हूँ कि यार इंफॉर्मेशन के लिए चैनल 10,000 दफा देखें। जी, ठीक है, मेरे यहाँ पर ये बैक साइड पे 2 सिस्टम्स लगे हुए हैं, चीज़ें ग्राफिक कार्ड, चीज़ें सब कुछ लगी हुई हैं, बच्चों के लिए लगाई हुई हैं कि यार आगे बैठ के सीखो, जी, कोई भी काम कर लो। कल को आप ये ना कहना कि मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले। सही बात है। रिसोर्सेज, अच्छा अब इस वक्त दुनिया में यही हो गया है, रिसोर्सेज बेतहाशा हैं। जो अक्लमंद माँ बाप है ना, वो बच्चों को सब रिसोर्सेज दे रहे हैं। जी, वो मोबाइल भी मिल रहा है, कंप्यूटर भी मिल रहा है। यार हमें तो एक साइकिल नहीं मिलती होती थी। सही बात है। ठीक है, हमें तो बचपन में 2 रुपए देते हुए अगले वाले साहब कहते थे कि बेटे हफ्ते में आप 2 दिन मांग लिया करें ना, जी, वो भी मांग के 2 रुपए मिलते होते थे। आज इनके तो मुंह फटे हुए हैं सारे बच्चों के। ओए बाबा इतनी चीज लेना है क्यों? एक तो पैसा डिवैल्यू हो गया, जी, 40 रुपए का चिप्स हो गया। ठीक है जी, उससे नीचे कोई चीज नहीं आती। चीज 100 नहीं रुपए का आती। नोट दो तो अगले बच्चे कहते हैं यार इसमें आएगा क्या? आएगा क्या, सही बात है। तो पॉइंट वाकई बात समझने वाली है। दूसरी बात यह है कि इनको भी वक़्त नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि इन्होंने मांगे हैं, वो आगे से मिल गई हैं, चीज़ें हैं स्पेशल उनको मिल जाती हैं। तो ये है कि ख्यालाती दुनिया में ना रहें, काम सीखें। काम सीखना है, 10,000 लोग मार्केट में बैठे हैं। फाइबर का काम सिखाने के लिए वो खोखर है, वो बड़ा बेहतरीन काम का सिखाते हैं। वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो इसी तरह बेतहाशा वो आज़ाद चाय वाला और वो बाकी ये सारे बड़े अच्छे अच्छे लोग जो मार्केट के अंदर पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। आप उस न्यू जनरेशन में आप जाके देखें, हर चीज़ हो रही है सही और बात हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, तो आपको जरूरत ही कोई नहीं। है। जी, तो सर लास्ट में आप ये बताइएगा, पर्सनल सवाल है कि माशाल्लाह से इन 3-4 साल की जर्नी में आपने क्या खोया और क्या पाया? यार डिफिकल्ट टू से है अभी, क्योंकि देखें मैं क्लियर कट आपको बताऊं, जो मैंने लगाया था वो मैं तकरीबन कवर अप कर चुका हूं। जी, इस साल कुछ ज्यादा, कुछ थोड़ी सी जाहिर बात है, जब पीछे से बंदे को थोड़ी आती हैं कि यार ठीक है हो रहा है काम, तो फिर आगे बंदा और बढ़ता है जी, कि यार अब मैं आगे करूं। क्योंकि मैं इतनी हाई मोटिवेशंस के अंदर फर्स्ट टाइम था। पिछले साल भी मैंने पेल फेलो तक मैं गया था, लेकिन अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन की हैं। जी, तो पॉइंट ये है कि जर्नी है, पैसे रिकवर हो जाते हैं, जी, पैसे का कोई इशू नहीं। जी, समझ अकल थोड़ी सी चाहिए, चीज़ें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने नवंबर में डब्बे लगाए थे, जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं अगेन वही बात है कि इसके अंदर वो नज़र की और वो चीज़ें बड़ी होती हैं, लेकिन बट स्टिल मैं लोगों के लिए कि 80+ बच्चों पे मैं जा चुका हूँ। माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह। सो इट मीन्स के 1.5 महीने के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। जी, और मजे की बात ये है, मेरे से पहले अगस्त में कईयों ने लगाए, फिर उससे भी पहले जुलाई के एंड पे और सितंबर के स्टार्ट में लोगों ने डब्बे लगाने शुरू कर दिए थे। जी, फिर वो, लेकिन उनकी मोर्टेलिटीज भी उतनी ज़्यादा, क्योंकि मौसम नहीं था स्टेबल। फिर बॉन्डिंग को बहुत ज़रूरी चीज़ें कर, देखें ये काम ही सारा सब्र का है। जी, बर्ड्स का काम टोटल सब्र का काम है भाई। ये कोई दिन रात ये जो वो
स्कीमें, पोंजी स्कीम्स जिनको हम बोलते हैं, ये पोंजी स्कीम नहीं है, ठीक है। क्लियर कट। इस पे इनिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट में खाली पेयर नहीं है, उसको 1 साल की उसकी कीपिंग है, उसका दाना है, उसका पानी है, उसमें मरना मराना है, चीज़ें हैं, सब कुछ है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे लेवल पे आके आपको जब समझ आ जाएगी, फिर ब्रीडिंग है। फिर ब्रीडिंग के अंदर भी तरीके हैं, जी। उसको देना क्या है, खाना खिलाना क्या है, चीज़ें क्या है, फिर इन्वेस्टमेंट है। अब अंडे इनको 6-6 अंडे, 8-8 अंडे डल रहे हैं, खुद ही हिसाब लगा लें कि कितने का अंडा है, जी। ठीक है। सो डेली की क्या उसकी लेवल है वो देख लें। मेरा ख्याल है कि तकरीबन कुछ नहीं तो 15 से 20 हज़ार रुपये का दाना आ जाता, सही। ठीक है। सो ये मल्टीप्लिकेशंस हैं कि चीज़ें, फिर इसके बाद आपके पास वो ब्रीड, और प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत है। ठीक हो। ये मैं अगेन बात ये कर रहा हूँ, मैंने ये नेगेटिविटी फैलाने वाली वीडियोस नहीं है ये, दिस इज अ पॉजिटिव साइड, एंड यू शुड नो द बोथ साइड्स ऑफ द बिजनेस, कि यार पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव है, सही है। तो अगर आपने पॉजिटिव की तरफ जाना तो नेगेटिव भी है। और दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ा मेरा पैगाम है वो है, मेहनत के बगैर भाई कुछ नहीं मिलता, सही है। ठीक है। वो एक भाई हैं हमारे, कराची में होते हैं, हाउस ऑफ न्यूट्रिशन वाले, उन्होंने बड़ा अर्सा पहले ना, 1.5 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि तला भाई ये मजाक नहीं है। सही। मेमन भाई हैं, आपको पता है, वो ज़रा थोड़े से करख्त होते हैं और बड़ा ही सीधी बात करते हैं, मैं पर्सनली बहुत इनका एहतराम करता हूँ। तो उनका उन्होंने उन्होंने ये वाली आसान नहीं है, नींदें हराम हो जाती हैं, ठीक है। आजकल लिटरली मेरी नींदें हराम हुई हुई हैं, तो मैंने एक दिन उनका फोन करके कहा, मैंने कहा आमिर भाई आज वो काम हो गया, सही। क्योंकि वो वाकई यार एक बात है, एक मतलब रेड आई का बच्चा है, अब आपने सरवाइव करवाना है, कम आपको पूरा जोर लगाना पड़ता है कि यार भाई तू सांस ले ले, सांस ले, सही बात है। ठीक है। तो इट्स अ मिथ, लेकिन फिर सब्र का दामन है, सब्र, हाँ जी। अगेन वो मर जाए तो क्या करेंगे आप, जी। रोना पिटना तो नहीं डालेंगे। तो सर वो नेगेटिविटी की बात जो आपने कही थी कि बाज जो लोग हैं ना वो इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं और वो एक दूसरे की टांगे भी खींच रहे हैं, और साथ ये भी बातें हो रही हैं कि जी लव बर्ड पिट गया, लव बर्ड बस मर गया, लव बर्ड गया, लव बर्ड की कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप फ्यूचर तो मेरे ख्याल में ये जब तक दुनिया चलता ही रहेगा इसने चलना ही है, और जब तक शौक लोगों में है जिंदा, और लव बर्ड भी जिंदा ही रहेगा।